इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कर देना अगर आप अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल सीखना चाहते हैं तो। कई बार हमारे मन में जो ये चीज आती है कि कब तक मेहनत करनी पड़ेगी सक्सेस के लिए, क्या क्या और झेलना पड़ेगा। आज जिस महान इंसान की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसकी लाइफ में भी यही सब बीता था। इनकी लाइफ के बारे में जानकर आपको अपने कुछ सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे, और ना मिले तो वीडियो एंड तक देखना। इनकी लाइफ स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी भ्रम में पले श्री कृष्ण का नाम लिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। बात है 1947 की, जब एक महान ऑथर स्टीफन किंग ने जन्म लिया था। इन भाई साहब ने अपने सपने को पूरा करने के लिए जितना स्ट्रगल किया था, अगर उतना दूसरे कर ले या आप भी कर ले तो आप भी अपनी फील्ड के हाईली सक्सेसफुल लोगों में आ सकते हैं। इनका बचपन में पिताजी ने साथ छोड़ दिया था। बीमारी थी कुछ ऐसी कि ना कुछ सुन पाते थे ना समझ, बस एक ही शौक था बुक्स और कॉमिक्स पढ़ने का। और यही फिर सपना भी बन गया जब पहली बार एक कॉमिक पढ़ते पढ़ते इनके मन में आया कि क्यों ना मैं भी कुछ लिखूं जिसे लोग पढ़ेंगे। 10-12 साल की उम्र में ही खुद का लिखना शुरू कर दिया था। जब हाई स्कूल में पहुंचे तो अपना लिखा हुआ पब्लिशर्स को भेजना शुरू कर दिया ताकि लोगों तक भी उनका लिखा हुआ पहुंच सके। पर आप यकीन नहीं मानेंगे, जिसने बचपन से ही अपने सपने के लिए काम करना शुरू कर दिया था उसको तब तक सक्सेस नहीं मिली जब उसकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए। इनकी जिंदगी की कहानी उठाओगे तो सिर्फ रिजेक्शंस मिलेंगे आपको। हाई स्कूल के टाइम जब इन्होंने पब्लिशर्स को अपनी लिखी बुक्स, नॉवेल्स, कॉमिक्स भेजी तो हजारों की गिनती में रिजेक्शन स्लिप्स आई थी और कुछ गिने चुने एक्सेप्टेंस लेटर। सोचो एक बुक लिखने में कितनी मेहनत, कितना टाइम लगता है, और फिर उस पर भी रिजेक्शन आ जाना, और वो भी एक नहीं सैकड़ों। और फिर इतनी ही मेहनत और टाइम लगा के और भी बुक्स, नॉवेल्स लिखी और फिर उतने ही रिजेक्शंस आए। और रुकिए, अभी तो आगे की सुनिए, आप भी कहेंगे क्यों ना मिले यार इसे सक्सेस। कॉलेज से निकलने के बाद कई छोटे मोटे काम करने पड़े क्योंकि खाने और पढ़ने के लिए पैसा खत्म हो चुका था। शादी हुई तो हालत इतनी खराब थी कि घर में एक टेलीफोन भी नहीं था। कैसे करके टीचिंग सर्टिफिकेट हासिल किया पर फिर भी टीचिंग में जॉब नहीं मिली। और अब सीखने वाली बात यह है कि इतने बुरे वक्त में भी, इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी अपने सपने को नहीं भूले, फिर से लिखना शुरू कर दिया। पूरे 9 महीने लॉन्ड्री रूम में बैठ के एक टाइपराइटर के सहारे उन्होंने अपनी बुक लिखी। और इस बार जब पब्लिशर्स को अपनी बुक भेजी तो भी 30 रिजेक्शंस आ गए और आगे भी इसी तरह आए। पर फिर एक दिन एक कॉल आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। साइनेट बुक्स नाम की कंपनी ने उनकी बुक के पेपर बैक राइट्स ले लिए थे और इसके बदले किंग को $2 लाख मिले। और तब से लेकर आज तक उन्होंने 70 से ज्यादा बुक्स लिख दी हैं और $500 मिलियन की नेटवर्थ है और दुनिया के टॉप रिचेस्ट ऑथर में से एक है। अब कोई कहना चाहेगा सपने पूरे नहीं होते, गरीब से अमीर बनना बहुत मुश्किल है। हाँ मुश्किल है पर नामुमकिन तो नहीं है। स्टीफन किंग से हम सीख सकते हैं काम में टिके रहना, अपने काम से उम्मीद ना छोड़ना। आजकल लोग किसी फील्ड में घुसते हैं, 6 महीने 1 साल काम किया, कुछ हुआ नहीं तो सोचते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है। यकीन मानिए काम आपके लिए ही है, आपने इसे चुना है। आज नहीं तो 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद रिजल्ट्स मिलेंगे, पर मिलेंगे। अपना बेस्ट देना मत छोड़ो, अपनी लिमिट्स पुश करते रहो। और एक और बात जो हम स्टीफन किंग की जिंदगी से सीख सकते हैं कि कितने ही रिजेक्शंस आए, कितने ही फ्रस्ट्रेट हो जाओ, कितने ही हालात खराब हो, अगर ये चीजें आपको हरा रही है तो फायदा नहीं है। आपको इन्हें हराना है और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, बस फुल फोकस के साथ काम पे टिके रहना है और जो भी नेगेटिव थॉट्स माइंड में आ रहे हैं उन्हें दूर भगाते रहना है। धन्यवाद अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे बताना जरूर। आप बस कमेंट में जाकर यस भी लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा ऐसी वीडियोस की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।